अब 5 दिन से घूम रहा हूं, सब जाति समझ रहे हैं, लेकिन ST SC विशेषकर मीणा तो समझ ही नहीं रहे। जाते हैं जब क्या कहते हैं, अरे आग लगनते हैं मोदी में, अरे आग लगनते हैं मोदी में। हमारी बोल, हमारी बोल, हमारी बोल। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अब की बार 400 पार। विपक्षी दलों पर मानसिक दबाव बनाने का एक जुमला हो सकता है, मगर नेशन जनमत देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए दावे के साथ कह सकता है यह कोरी बकवास और गप्पबाजी है। दरअसल राजपूत समाज गुजरात से लेकर के पूरे देश में नाराज है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन के साथ ही राजपूत समाज के लोग बीजेपी को वोट न देने की कसम खा रहे हैं। लाखों की तादाद में एकजुट होकर के बीजेपी को नेस्ता नाबूद करने की बात कर रहे हैं। और अब राजस्थान में मीणा समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कह डाली। दौसा से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट तौर पर अपना दर्द बयां किया। 5 दिन से घूम रहा हूं, सब जाति समझ रही हैं, SC ST विशेषकर मीणा समाज नहीं समझ रहा। मोदी का नाम लेने पर कहता है आग लगन दे मोदी में। अब 5 दिन से घूम रहा हूं, सब जाति समझ रहे हैं, लेकिन ST SC विशेषकर मीणा तो समझ ही नहीं रहे। जाते हैं जब क्या कहते हैं, अरे आग लगनते हैं मोदी में, अरे आग लगनते हैं मोदी में। नेशन जनमत ने इस वीडियो की पूरी छानबीन कर ली है। न ये वीडियो पुराना है, न बीच में कट पेस्ट किया गया है, न एडिट है। किरोड़ी लाल मीणा SC ST समाज को संबोधित करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा समाज समझ रहा है, लेकिन मीणा समाज के लोग मोदी का नाम नहीं सुनना चाहते। और इसी वीडियो में वो सफाई भी दे रहे हैं कि आरक्षण को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मतलब किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता, तो मीणाओं की गर्दन काटने के लिए जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल की जाएगी, उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा बनने के लिए किरोड़ी लाल मीणा तैयार बैठे हैं, तड़प रहे हैं कि मीणा समाज उनकी बात समझ ले। 5 दिन से भटक रहे हैं, लेकिन मीणा समाज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इसलिए नेशनल जनमत को 400 पार का नारा कोरी बकवास नजर आता है। महज मीणा समाज नहीं, बल्कि राजपूत समाज लाखों की तादाद में न सिर्फ इकट्ठा हो रहा है, बल्कि चौक चौराहों पर खड़े होकर के बीजेपी का पुतला जलाते हुए सौगंध खा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। आने वाले हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमारी बोल, हमारी बोल, हमारी बोल। राजपूत समाज के गुस्से के पीछे भले ही गुजरात से आने वाले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का वो बयान बताया जा रहा है, जिसमें मुगलों और राजपूतों के बीच में रोटी बेटी के संबंध में उन्होंने सवाल उठाए थे, मगर दबी जुबान राजपूतों को यह बात समझ में आ रही है कि मोदी जी अगर तीसरी बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आ गए तो योगी को उसी तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को डिस्टर्ब किया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को किया और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को किया। इसलिए राजपूत समाज की जितनी नाराजगी बीजेपी से नहीं है, उतनी मोदी सरकार की तानाशाही से है। और उसमें घी डालने का काम किया करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी उछाल करके।
ये तो महज दो समाजों की बात हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुर्मी समाज बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के मेयर ने कुर्मी समाज के एक नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। यहां यह बात काबिले गौर है कि बरेली का गंगवार यानी कि कुर्मी समाज के विरोध का मतलब केवल बरेली लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि पीली लोकसभा सीट, रामपुर लोकसभा सीट, शाहजहांपुर लोकसभा सीट यानी कि अगल बगल की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर इस समाज का वोट बैंक है। अगर लामबंद होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं तो 400 पार का नारा वैसे ही हवा हो रहा है। चलिए मान लेते हैं कि महज 3 समाजों की बात हुई, लेकिन पूरे देश से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी प्रत्याशियों को कहीं दौड़ाया जा रहा है, कहीं भगाया जा रहा है, कहीं गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मतलब अगर विपक्ष पूरी ताकत के साथ लड़ता है तो साउथ में बीजेपी की हालत वैसे ही खराब है, और उत्तर भारत में हो रहे ये प्रदर्शन इस बात की गवाही देते हैं कि वक्त है बदलाव का। बाकी 4 जून को परिणाम सामने आ ही जाएंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।